अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग फैशन स्कूल और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले जो है फैशन ग्लॉसरी में हमने नेकलाइंस और कॉलर्स पढ़े थे, अब स्लीव्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्लीव्स है हमारे पास वो हैं रैगलाइन स्लीव्स। RAGLAN। इसमें ये होता है कि आपका जो इसमें आर्म होल नहीं होता और आपकी डायरेक्ट नेक से स्लीव्स अटैच हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक से और आपके बॉडी से अटैच होती हैं। अभी मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये नेकलाइन हो गई और इस तरह से यहाँ पे एक सीम आती है जिससे स्लीव्स अटैच हो जाती हैं। तो यूजुअली जो आर्म होल होता है वो नहीं होता इसमें। इसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। काफ़ी स्टाइलिश स्टाइल होता है ये। यूजुअली जो है वेस्टर्न टॉप्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है और बाकी ईस्टर्न में भी ये यूज़ हो सकता है। बहुत ही स्टाइलिश जो है वो कट है। नेक्स्ट है कैप स्लीव्स। ये बिल्कुल ही कैप्स जो है वो शेप की होती हैं और ज़्यादातर जो है मतलब ये बिल्कुल ही शॉर्ट स्लीव होती है, हाफ से भी बिल्कुल ही कम। आर्म होल के फ़ौरन बाद एक कैप की शेप की स्लीव्स जो है वो निकली हुई होती है, तो इसलिए इसको कैप स्लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेसलेट स्लीव्स या फिर 3/4 स्लीव्स। 3/4 आप लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन रहता है, सबसे ज़्यादा स्लीव्स जो है वो 3/4 या फुली पहनी जाती हैं हमारे यहाँ। तो ये काफ़ी कॉमन स्टाइल है स्लीव का। इसे ब्रेसलेट स्लीव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेंथ पे हमारा ब्रेसलेट ब्रेसलेट जो होता है वो विजिबल होता है। कोई भी हमने हाथ में जो भी चीज़ पहनी होती है वो नज़र आती है, इसलिए इसको ब्रेसलेट स्लीव्स भी कहते हैं और 3/4 भी कह सकते हैं। हमारी जो एल्बो होती है उसके बाद तक ये स्लीव्स जो है वो होती है, लेकिन रिस्ट से काफ़ी ऊपर होती है, इसके हमारा ब्रेसलेट जो है वो विजिबल होता है। नेक्स्ट है लैंटर्न स्लीव्स। लैंटर्न स्लीव्स जो है वो एक मतलब बहुत ही पुराने ज़माने में जो है वो लोग गाउन्स वगैरह के साथ लेडीज़ वेयर करती थी, लेकिन ये अभी भी इन है, अभी भी ज़रा ये वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न में भी ये काफ़ी इन है, लेकिन ये अब जाके दोबारा से ये फैशन इसका आया है। वरना ये बहुत ही जो ब्रिटिश का जो वो था एरा था एक,
उसमें लेडीज़ गाउन्स के साथ ये स्लीव्स वेयर करती थी। इसमें ये होता है कि ये आपकी एल्बो तक जो है वो फिट होती है स्लीव्स, उसके बाद आपका जो है वो पफ स्लीव्स टाइप शुरू होता है जो कि रिस्ट तक होता है। तो इसमें एल्बो में भी गैदर्स होते हैं और उसकी जो रिस्ट में होते हैं वो भी, उसमें भी गैदर्स आपके जो है वो होते हैं। तो ये नीचे से बिल्कुल ही जो है वो लैंटर्न शेप का लुक देता है, इसलिए इसको लैंटर्न स्लीव्स कहते हैं। लेकिन ये 2 पीस में होती है स्लीव, अपर पार्ट अलग होता है, इसका एल्बो तक होता है, फिर वहाँ से जो दूसरा पार्ट ज्वाइन होता है वो फिर रिस्ट तक होता है। तो ये 2 पीस होती है, ठीक है ना। इसमें सीम आती है एल्बो पे। सीम मतलब जो आपकी सिलाई होती है उसको हम सीम बोलते हैं फैशन के उसमें ज़बान में। रिस्ट में जो है ये सारे गैदर्स इसके जो है किसी भी इलास्टिक में जो है वो आप मतलब चुन्नटे आप दे देते हैं। और जो एल्बो होती है वहाँ पे आप प्लीट्स भी दे सकते हैं, जो फैब्रिक ज़्यादा होता है। तो इसका जो है वो पफ दोनों तरफ होता है, रिस्ट की तरफ भी, एल्बो की तरफ भी। नेक्स्ट है हमारे पास लेग ऑफ मटन स्लीव्स। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्लीव्स के। अच्छा, लेग ऑफ मटन इसको क्यों कहते हैं आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल ही वैसा होता है। ये भी फुल स्लीव्स होती हैं और 1 पीस होती है, लेकिन इसमें जो है वो जो हमारा अपर आर्म होता है शोल्डर के बाद वहाँ पे पफ होता है, और ये नीचे आते आते रिस्ट तक बिल्कुल ही नैरो डाउन हो जाती है, बिल्कुल ही फिट हो जाती हैं। लेकिन ये एक ही पीस में बनती है, इसमें डबल पीसेस नहीं होता है। तो इसमें जो आर्म होल होता है उस पर हम लोग जो है वो ढेर सारी प्लीट्स दे सकते हैं, या हम इसमें ढेर सारे गैदर्स दे सकते हैं ऊपर पफ शो करने के लिए। तो इसमें शेप बिल्कुल ही जो है वो लेग ऑफ मटन का आता है। काफ़ी ये स्मार्ट लगता है वेस्टर्न टॉप्स के साथ। आजकल आप लोग सर्च करें तो काफ़ी ये लूज़ होती हैं, ये कट लूज़ होता है, गाउन्स में लूज़ हो सकता है। नॉर्मल ये ईस्टर्न वेयर जो होता है शलवार कमीज़ उसमें भी दे सकते हैं। जूलियट भी सारे बहुत ही जो है वो बहुत ही पुराने ज़माने में, सारे रोमियो जूलियट की जो कहानी है वो ही बहुत पुरानी है। तो इस उस एरा से जो है वो ये स्लीव्स का कट आया था, और जो वो जो गाउन पहनती थी जूलियट, उसकी जो स्लीव्स थी वो ऐसी थी, इसलिए इसका नाम जूलियट स्लीव्स है। अच्छा, ये भी जो है वो 2 पीस स्लीव होती है। इसके जो अपर पार्ट होता है उसमें पफ होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो बिल्कुल फिटेड होता है, ठीक है ना। जैसे लैंटर्न स्लीव्स होती हैं उसमें उल्टा था, उसमें नीचे जो है वो पफ था हमारा एल्बो के बाद से, ऊपर का पार्ट फिटेड था। इसमें हमारा जो अपर आर्म है, अपर आर्म का भी हाफ जो है मतलब एल्बो से भी ऊपर, जैसे हमारी हाफ स्लीव्स होती हैं जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही इसके पफ की लेंथ होती है। ऊपर मैंने ये पफ ड्रॉ किया, और नीचे वाला जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो बिल्कुल ही फिटेड होता है। तो ये भी 2 पीस स्लीव्स है, ठीक है ना। ये सीम है इसकी, मतलब यहाँ पे सिलाई आएगी, दोनों पार्ट्स आपस में अटैच होंगे, और अच्छा सा पफ होगा ऊपर। नेक्स्ट है लॉन्ग बेल स्लीव्स। बेल स्लीव्स भी काफ़ी कॉमन है। काफ़ी हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं स्पेशली वो बेल स्लीव्स वेयर करती हैं कुर्ती के साथ या किसी शर्ट के साथ, वेस्टर्न टॉप्स में भी। तो इसमें ये होता है कि स्लीव्स जो होती है वो एल्बो तक फिट होती है, उसके बाद इसका फ्लेयर स्टार्ट होता है रिस्ट तक, ये ना। उसके बाद इसका बेल का शेप आता है। अभी मैं ड्रॉ करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये 1 पीस पे भी हो सकती है और ये 2 पीस पे भी हो सकती हैं। आप चाहें तो इसको 1 पीस से भी कट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एल्बो तक इसका दूसरा पार्ट रख सकते हैं, और फिर एल्बो के बाद आप थोड़ा जो फ्लेरी पार्ट है उसको आप दूसरे फैब्रिक से भी बना सकते हैं, कि आप उसमें फिर प्लीट्स वाला दे सकें एल्बो में।
तो ये होती हैं बेल स्लीव। सो यूजुअली एल्बो के बाद से फ्लेयर स्टार्ट होता है। फ्लेयर डिपेंड करता है जितना भी आपको देना है। तो इसका बेल का शेप आता है, इसलिए इसको बेल स्लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बिशप स्लीव्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कट होता है इसका, और अब आजकल तो बहुत ही लूज़ होता है। स्पेशली जो जेंट्स की जो शर्ट्स होती हैं वो भी एक तरह की बिशप स्लीव्स होती हैं। इसमें यह होता है कि हमारा जो कफ होता है रिस्ट पे, उसमें थोड़े से गैदर्स होते हैं, या थोड़ा सा पफ होता है। ठीक है ना, अब ये कम हो या ज़्यादा हो, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे कफ में मैंने जो है वो इसके जितना भी फ्लेयर था उसको मैंने टाइटन कर दिया है। ठीक है ना, मतलब इसमें फ्लेयर होता है रिस्ट की तरफ, लेकिन वो सारा कफ में आपके जो है वो उसको हम गैदर से दे देते हैं या प्लीट से दे सकते हैं। इस तरह का कुछ लुक आता है। ऊपर से ये बिल्कुल ही फिट स्टार्ट होती है आर्म होल की तरफ से, और जो नीचे वो फ्लेयर होता है उसको हम गैदर्स से कफ में उसको कर देते हैं टाइट। नेक्स्ट है हमारे पास पीसेंट स्लीव्स। पीसेंट स्लीव्स जो है वो आप एक तरह से रैगलाइन गैदर्ड स्लीव्स कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, क्योंकि जैसे रैगलाइन होती हैं, हमारा जो स्लीव होती है वो नेक से अटैच होती है, इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें गैदर्स से अटैच होती है। नेक के साइड पे भी गैदर्स होते हैं, और नीचे जो आपका रिस्ट होती है वहाँ पे भी किसी इलास्टिक स्ट्रिंग से जो है वो गैदर्स से अटैच होती है। तो इसमें जो है बस ये फ़र्क है कि गैदर्स होते हैं नेक साइड पे भी, और नीचे जो है वो रिस्ट के साइड पे भी गैदर्स होते हैं। ठीक है ना, आप उसको इलास्टिक से भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ऐसे ही आप फैब्रिक से भी कर सकते हैं, चुन्नट दे के, गैदर्स दे के। तो सिर्फ ये फ़र्क होता है रैगलाइन में और पीसेंट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है ये, डिज़ाइन को इन्हेंस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर आर्म होल स्लीव। इसको स्क्वायर आर्म होल इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली हमारा जो आर्म होल होता है वो राउंड होता है, लेकिन ये जो है वो आर्म होल के साइड से अटैच नहीं होता। थोड़ा जो हमारा बॉडिस होता है, जो बॉडी का पार्ट होता है, वहाँ से स्क्वायर शेप में अटैच होती है स्लीव्स। जैसे मैं इसमें अभी ड्रॉ करूँगी, इस तरह से इसका स्क्वायर शेप आता है। तो इसका आर्म होल नहीं होता, लेकिन ये यहाँ से जो है वो अटैच होता ही है, इसलिए स्लीव्स। ये आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा कुर्तियों वगैरह में, लेडीज़ के गारमेंट्स में, के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेटल स्लीव्स हैं। पेटल स्लीव के नाम से ही लग रहा है कि ये पेटल शेप की होंगी, और इसको ट्यूलिप स्लीव्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूलिप का भी शेप आता है इसमें। ठीक है ना, ये कुछ अच्छा, ये भी 2 पीस होता है, लेकिन ये कुछ इस तरह से होता है कि इसकी पेटल्स की शेप आती है। एक ये हो गया, और फिर इसके अंदर का पार्ट अलग होता है। ठीक है ना, ये दोनों पीसेज आर्म होल से अटैच होते हैं, और बिल्कुल ही ये पेटल्स का शेप आता है, या फिर जो आपका ट्यूलिप होता है उसका शेप आता है। तो इसको ट्यूलिप स्लीव्स भी कह सकते हैं और हम पेटल स्लीव्स भी कह सकते हैं। लेंथ इसकी डिपेंड करती है, ये हाफ स्लीव्स भी हो सकती हैं, क्वार्टर भी हो सकता है, और लॉन्ग स्लीव्स भी हो सकती हैं।
हमारे पास नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्लीव्स। इसमें ये होता है कि आपके आर्म होल से फ्लेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट आर्म होल से। लेकिन ये फ्लेयर जो होता है जिसको हम लूज़ छोड़ देते हैं, इसको हम जो है वो गैदर्स में नहीं लाते नीचे रिस्ट के पास, या इसको हम टाइटन नहीं करते, मतलब इसको नैरो डाउन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का लुक आता है, जब इसको बटरफ्लाई स्लीव्स के नाम से कहते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग भी हो सकती है और ये शॉर्ट भी हो सकती है। यूजुअली ये बिल्कुल ही शॉर्ट होती हैं, जैसे कैप स्लीव्स होती हैं बिल्कुल वैसे, लेकिन इसमें फ्लेयर ज़्यादा होता है। लेंथ डिपेंड करती है आपके डिज़ाइन पे। मैं आपको दोनों बता देती हूँ ड्रॉ करके। ये थोड़ी सी लॉन्ग है, बस ये याद रखिएगा, इसमें फ्लेयर डायरेक्ट जो है वो आपका आर्म होल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल ही ये शॉर्ट भी बन सकती हैं और लॉन्ग भी। नेक्स्ट है हमारे पास पफ स्लीव्स। पफ स्लीव्स भी काफ़ी कॉमन टाइप की है स्लीव्स की, तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये भी हमारे पास काफ़ी मतलब पुराने ज़माने से चलती आई है पफ स्लीव्स। काफ़ी ऐसे फैशन एलिमेंट्स हैं अब जो कि पहले बहुत फेमस हुआ करते थे, और अब ये दोबारा जो है वो घूम फिर के किसी तरह वापस आए। तो फ़ैशन ज़रूर जो है वो फैशन साइकिल ऐसी होती है कि वो ज़रूर रिपीट करती है अपने आप को। कभी ना कभी जो है वो किसी किस्म का फ़ैशन ज़रूर रिपीट होता है। पफ स्लीव्स में आपके जो है वो गैदर्स होते हैं आर्म होल पे भी, और नीचे जो है वो आप उसको जो है वो नीचे भी आप उसको गैदर्स के साथ आप उसको टाइट कर देते हैं, तो एक पफ नुमा जो है वो आपका फॉर्म हो जाता है। ये हाफ स्लीव्स ही होती हैं ज़्यादातर, ये लॉन्ग भी हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली ये हाफ स्लीव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैट विंग स्लीव्स। बैट विंग स्लीव बिल्कुल ही बैट का जो विंग होता है उसकी शेप की होती है, अगर आप लोगों ने कभी बैट देख लिया तो, वरना फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारा जो शर्ट का पार्ट होता है, जो बॉर्डर्स होता है, उसी वही एक्सटेंड होके उससे स्लीव्स बनती है, अलग से अटैच नहीं होती। तो आर्म होल नहीं होता इसमें, और जो यूजुअली जहाँ पे हमारी स्लीव की सिलाई आती है नीचे की तरफ, वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से जो है वो अटैच होता है। तो इसका फ्रंट और बैक होता है सिर्फ शर्ट के साथ ही, जो है स्लीव्स हम निकालते हैं कट करके, और इस तरह से रिस्ट के पास जाके टाइट हो जाती है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा झोल होता है। ये है हमारी जो है वो सीम है। आर्म होल मैंने बता दिया कि इसमें नहीं होता, क्योंकि हमारी शर्ट का जो फैब्रिक होता है उसी के साथ साथ ये एक्सटेंड होके कट हो जाती है, अलग से इसको हम कट नहीं करते। तो ये जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सिलाई आती है हमारी, मतलब यहाँ पे सीम आती है शोल्डर के बाद से ही, ठीक है ना। बैट विंग की ही एक तरह की फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसमें भी हमारा जो बॉर्डर्स होता है, जो शर्ट का पार्ट होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, उसी में से स्लीव्स निकलती हैं, मतलब अलग से नहीं कट होती। फ़र्क सिर्फ उतना होता है कि जो रिस्ट का जो पार्ट है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब ये फिटेड नहीं होती रिस्ट के पार्ट से, इस तरह से बॉक्सी शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप आता है यूजुअली। और सिर्फ देखें, जो रिस्ट या हमारी जो हैंड गुजारने के लिए सिर्फ एक छोटा सा होल दे दिया जाता है, जैसे मैं अभी ड्रॉ करके बता रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से, ताकि बस आपका हाथ उसमें से निकल सके, ठीक है ना। यूजुअली जो चाइनीज़ आप लोगों ने देखा होगा गाउन्स वगैरह, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं,
ठीक है ना। बैट विंग में जो है वो हमारे पास ये फिट हो जाती है रिस्ट के पास से ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो इसको बैट विंग में कफ भी दे सकते हैं रिस्ट पे टाइट करने के लिए। किमोनो में आप जो है वो इसका बॉक्सी पार्ट जो होता है वो रिस्ट पे भी होता है, मतलब रिस्ट पे ये वो नहीं होती, टाइटन अप नहीं होती, बस इसको रिस्ट पे जो है। अच्छा, हम इसमें जो है मैंने आप लोगों को बंद करके दिखाया हुआ है। रिस्ट का जो पार्ट है वो आप ओपन भी छोड़ सकते हैं, उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। टू पीस स्लीव्स, टू पीस स्लीव्स या फिर इसको हम जैकेट स्लीव्स भी बोलते हैं, या फिर टेलर्ड स्लीव भी कह सकते हैं। ये टू पीस किस तरह से होती है हम ये देखते हैं अब। इसमें जो फ्रंट पार्ट होता है वो अलग होता है और बैक पार्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो इधर से हमारा इतना फ्रंट आता है और बाकी इसका बैक होता है। तो यूजुअली जहाँ पे स्लीव्स की सिलाई आती है हमारी वहाँ पे नहीं होती है, इसके लिए फ्रंट और बैक पार्ट में ये करती है। अच्छा, ये जो है जैकेट वगैरह में बहुत लूज़ होती है क्योंकि इससे फिटिंग वगैरह ज़रा अच्छी आ जाती है, आपके हैंड्स जो है वो मूव्स कर सकते हैं जैकेट में, फिर इसलिए ये जैकेट में लूज़ होती है। इसको टेलर्ड स्लीव भी बोलते हैं, जैकेट स्लीव्स भी कह सकते हैं, टू पीस स्लीव भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको टेलर्ड स्लीव कहा जाता है क्योंकि टू पीस स्लीव तो हमने काफ़ी जो है वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। लास्ट है हमारे पास टेलर वो कोल्ड शोल्डर स्लीव। कोल्ड शोल्डर स्लीव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली इसका अपर पार्ट से थोड़ी सी ओपनिंग होती है, ठीक है ना। अभी मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा। काफ़ी आप लोगों ने ऐसे डिज़ाइंस देखे होंगे जिसमें इसके स्लीव्स का जो अपर पार्ट होता है थोड़ा सा उसमें वहाँ पे ओपनिंग दी हुई होती है कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद स्लीव्स आपकी कंटिन्यू होती हैं। शोल्डर के फ़ौरन बाद कुछ सर्कल के शेप में ओपनिंग होती है, कभी ओवल की शेप में होती है, तो जब भी इसको कोल्ड शोल्डर स्लीव्स कहते हैं। कोई भी ऐसी स्लीव जिसमें ऊपर आपका अपर पार्ट विजिबल हो रहा होगा शोल्डर के बाद से, उसे हम कोल्ड शोल्डर स्लीव कहेंगे। मैं आपको इसकी दूसरी वेरिएशन भी ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ओवल शेप में भी ओपनिंग हम दे सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी स्टाइल्स में देखा होगा। इसको पीकाबू स्लीव्स भी कहते हैं, पीकाबू जो बच्चे खेलते हैं उसको, ये भी उसको कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक स्टाइल से स्लीव्स के जो मैंने बताए, आप लोग और निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मिलते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेंड करें, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगी किस तरह वो बनते हैं, किस तरह ड्रॉ होते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।